आज के इस योग सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए हम लोग पहले यौगिक जॉगिंग के अभ्यास प्रारंभ करते हैं। यौगिक जॉगिंग एक वार्म अप एक्सरसाइज है जिससे आपकी बॉडी पूरी तरह से वार्म, पूरी तरह से गर्म हो जाती है। हम लोग अभी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, फिर इसी अभ्यास को थोड़ा तेज गति से करेंगे। इसी अभ्यास को तेज गति से करेंगे। चलिए हाथ को कंधे पे लेके जाइए और फिर अपनी कमर तक नीचे लेके आइए। और अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग थोड़ा हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जब आप ऊपर की तरफ जाएं, आपका पैर पूरा ऊपर जाए। आज का जो विषय हमने चुना है वो है थायराइड और कमर दर्द। हम अब कुछ अभ्यास थायराइड के करेंगे, कुछ अभ्यास कमर दर्द की करेंगे, जिससे आपको थायराइड में और कमर दर्द में लाभ मिलेगा। पहले हम लोग अपने नित्य आसन और व्यायाम कर लेते हैं, जॉगिंग जॉगिंग, फिर उस पे जाएंगे। फिर थोड़ा तेजी से कर लीजिए जो मेरे साथ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। खड़े खड़े अपने स्थान पे आधा बैठ जाइए। जो पूरा बैठ पाएंगे वो मेरे साथ पूरा बैठेंगे। इसके बाद इसी अभ्यास को थोड़ा जंप करके कर लेंगे। देख लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को खोल लीजिए, थोड़ा राइट, थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुकिए। हाथ कमर पे रख लीजिए। जो थोड़ा ज्यादा झुक पाएंगे तो थोड़ा ज्यादा भी झुक लीजिए। जो पूरा झुक पाएंगे, पूरा बैठ पाएंगे, आप पूरी तरह से भी बैठ जाइए। हाथ आगे तक। अब अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाइए और आगे का पैर 90 डिग्री पे लगा के दोनों हाथ घुटने पे रख के ऊपर की तरफ देखेंगे। लंबे लंबे सांसों के साथ।
अब दूसरी साइड से। आ जाइए। इसके बाद दोनों पैर खोल लीजिए। दोनों पैर खोलने के बाद अपने दोनों हाथ को आगे की तरफ आगे एक दूसरे से लगाइए और श्वासों को पूरी तरह से भरते हुए पीछे की तरफ जाते हुए सीना पूरा खोलेंगे और ऊपर की तरफ देख। जब वापस आए तो श्वासों को छोड़ते हुए इसी स्थिति में आ जाएं। ठीक है, आप मेरे साथ दोहराइए। इसको कम से कम 20 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी अभ्यास में हम लोग अब अपना हाथ पूरा पूरा खोल लीजिए, लेफ्ट और राइट, और हम करेंगे त्रिकोण आसन। देख लीजिए। जब आप नीचे की तरफ जाएं, श्वास पूरे बाहर, ऊपर की तरफ आए, श्वास भर लीजिए, नीचे की तरफ जाएं, श्वास छोड़ लीजिए। चलिए इसको भी 20 बार करते हैं कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। इसी स्थिति में खड़े रहिए। इसके बाद हम लोग करते हैं कोणासन। कोणासन में दोनों हाथ अपने खोल लीजिए और राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे और लेफ्ट से राइट को। देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत आसान है, 20 बार तो हो जाता है बहुत जल्दी। एक बार और कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आ जाइए। अब हम करेंगे पादहस्तासन। इसके लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ लेके जाइए। श्वास अंदर भरी हुई हो, नीचे की तरफ आइए, श्वास पूरी छोड़ दीजिए और अपना सर घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए। इसको जल्दी जल्दी करते हैं। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने किया। ये कीजिए। देखिए, जब आप राइट की तरफ जा रहे हैं, यूँ करके आप बीच में आके रुक जाइए, फिर लेफ्ट की तरफ जाइए, फिर आके रुक जाइए, फिर राइट की तरफ जाइए, फिर आके रुक जाइए। और जो लोग तेजी से कर सकते हैं, मेरी तरह से थोड़ा सा जंप करके भी कर सकते हैं। इस अभ्यास को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो बिना ताली बजाए, दूसरे तरीके में आप ताली भी बजा सकते हैं। जब आप ये ताली बजा के करते हैं, तो आपके हाथों पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दब जाते हैं, जिससे आपको लाभ प्राप्त होता है। और आप करते हैं नृत्य आसन। जी। आसन को आगे बढ़ाते हुए अब एक पैर से राइट पैर से लेफ्ट हैंड को टच कीजिए, लेफ्ट से राइट को। अब दोनों हाथों से 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक पैर को उठा के हाथ को नीचे लॉक कर लीजिए, तब ताली बजाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया। कमर का कुछ कर लेते हैं। कमर को क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। अब हमारे कमर का भी हो गया। जिसके पास दोनों पैर को खोल लीजिए और अपने हाथों को लॉक कर दीजिए। हाथों को लॉक करने के बाद नीचे की तरफ लेके जाइए और एक हाथों से बड़ा शून्य बनाएंगे, बड़ा गोला बनाएंगे। हाथ आपके स्ट्रेट रखिएगा और एक गोला बनाने का प्रयत्न कीजिए। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको अपोजिट साइड से कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7
8, 10 हो गया। बड़ा आसान है। अपने स्थान पे थोड़ा सा चल लीजिए, थोड़ा रिलैक्स फील कीजिए। अब हम आज के मूल विषय की तरफ चलते हैं। हमारा आज का मूल विषय है थायराइड और कमर दर्द। थायराइड के लिए कुछ आसन कर लेते हैं। आप पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेटने के बाद हम लोग करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए पूरी तरह से लेट जाइए और दोनों पैरों को उठाते हुए 3 दफा ऊपर कर देंगे। सर्वांगासन आपको 2 मिनट से 5 मिनट तक करना चाहिए। इससे थायराइड में बहुत लाभ मिलता है। जब आप इसे पूरे अच्छे तरीके से करेंगे तो आपका गला थोड़ा दबेगा। जब गला दब रहा होगा तो इतने घबराएंगे नहीं। पैर को पूरा सीधा रखने का प्रयत्न कीजिएगा। पैर आपका सीधा रहे, क्या हुआ रहे। थायराइड वाले मेरे साथ अभ्यास को पूरा कीजिए। अगर आप थक जाएं तो 10 सेकंड का रेस्ट कर लीजिए, फिर इसे दोहराइए। आपको कोशिश करनी है ये अभ्यास आपका कम से कम 5 मिनट तक होने लगे। जिनको थायराइड नहीं है आप भी ये अभ्यास कीजिए, आपको भी लाभ मिलेगा। आपकी थायराइड हेल्दी है और वो हेल्दी रहेगी। आइए नीचे आ जाइए। इसके बाद हम लोग करेंगे हलासन। हलासन में हम दोनों पैरों को उठाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे और सर के पीछे लगा देंगे। आप जितना कर पाएंगे आप उतना कीजिए। पूरा नहीं लग रहा है पैर, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पूरा पैर लगने लगेगा। दोनों हाथ अपने कमर के नीचे दबा लीजिए और पैरों को उठाइए। धीरे धीरे पीछे की तरफ ले आइए। अब से जितना होता है उतना कीजिए। अगर आप कितने पे रुक गए हैं तो आप इतना कीजिए, और आप बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा और बढ़ा लीजिए। आप अगर पूरा कर सकते हैं मेरी तरफ तो आप पूरा भी कर लीजिए। अपने हाथों की स्थिति को नीचे यहाँ पर रखिए, कमर के आगे स्ट्रेट। शुरू शुरू में अगर नहीं हो पा रहा, हाँ थोड़े से पीछे भी कर लीजिए तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे आप आगे की तरफ रखना प्रारंभ की। इस अभ्यास को भी आप 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं।
धीरे धीरे वापस आ जाइए। और पैरों को नीचे रख के आप 10 सेकंड का रिलैक्स कर लीजिए। 10 सेकंड का रिलैक्स कर लीजिए। और इसके बाद हम करेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन भी थायराइड वालों के लिए अप्रतिम है। मत्स्य आसन के लिए आप मुझे एक बार देख लीजिए। दोनों पैर को मोड़ लेंगे। जिनसे जितना हो पाए वो कीजिएगा, जिनसे ना हो पाए आप वो आराम आराम से भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को मोड़ के और सर को जितना हो सके आप पीछे की तरफ देखने का प्रयत्न कीजिए। जब आप पूरा पीछे देखेंगे तो आपका गला थोड़ा सा खींचेगा, थोड़ा खिंचाव महसूस होगा आपको, जो आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत भी उपयोगी है ठीक करने के लिए। Je sais pour les jubilés. इस आसन को भी हम 1-2 मिनट करेंगे। बहुत अच्छा। आइए बैठते हैं। इसके बाद कुछ आसन हम बैठ के करेंगे। बैठ के करने वाले आसन में हम लोग सबसे पहले करेंगे उत्तरासन। उत्तरासन में हम लोग अपने घुटनों पे बैठ जाएंगे। ऐसे बैठ जाइए घुटनों पे और दोनों हाथ खाते हुए अपनी एड़ी पे रख देंगे और पूरा पीछे की तरफ देखेंगे। जो ये पूरा ऐसे ना कर पाए, आप मेरी तरफ दोनों हाथ बांध के वैसे पीछे की तरफ देखिए। जो मेरे साथ पूरा कर पाएंगे आप मेरे साथ पूरा कीजिए। दोनों हाथों को पीछे कीजिए, अपनी एड़ी पे रखिए और पूरा पीछे की तरफ देखना प्रारंभ से। जितना आप नीचे देख सकते हैं आप उतना नीचे देखिए अपनी पीठ में। वो कीजिए। बहुत अच्छा। अब हम लोग अपने गले से एक ध्वनि निकालेंगे। वो ध्वनि होगी शेर की जैसे, शेरनियों की जैसे। उसको हम कहते हैं सिंहासन।
थोड़ा सा पैर खोल के बैठ जाइए और दोनों हाथ ज़मीन पे लगा दीजिए और अपनी जिह्वा को बाहर निकाल के अपने गले से बहुत तेज़ गर्जना करेंगे जैसे शेर दहाड़ता है। इससे आपके गले में, थायराइड में राहत मिलेगी। थायराइड के लिए अच्छा अभ्यास है। चलिए करते हैं। इतनी जोर से आवाज निकालें कि आपके पड़ोसी सोचने लगे कि क्या हो गया। थोड़ी खराश होगी, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। दो बार और करेंगे। एक बार और करते हैं। बहुत बढ़िया। दोनों पैर मोड़ के प्राणायाम स्थिति में आ जाइए। थायराइड के लिए हम एक प्राणायाम भी करते हैं जिसे हम कहते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हम लोग अपना गला खींच के रखेंगे, टाइट कर लेंगे और सांसों को अंदर भरते हुए पूरी तरह से खींचेंगे और उसे होल्ड करेंगे। चलिए करते हैं। फिर से करते हैं। जब आप सांस खींच रहे हो तो गले से एक ध्वनि निकलनी चाहिए और आपका गला पूरी तरह से टाइट हो। एक बार और करते हैं। इसके बाद हम लोग अपने गर्दन गर्दन का अभ्यास कर लेते हैं। गर्दन को आप पूरा घुमाइए 360 डिग्री पे। ऊपर की तरफ जाइए, साइड में रख के आइए, नीचे देख के नीचे जाइए, लेफ्ट जाइए। इसको पूरा घुमाइए, धीरे धीरे कीजिए।
उसको अपोजिट साइड से भी कर लीजिए। अब सीधा ऊपर की तरफ देखिए, गला खींचा हुआ हो आपका, आपके जॉ दोनों बंद हो। जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं, जॉ को आप पूरा बंद कर लीजिए। कई बार क्या होता है, जब आप ऊपर देख रहे थे जॉ खुल जाती है, जिससे कि आपके गले में प्रेशर कम लगता है। जॉ बंद करके हम ऊपर की तरफ देखने का प्रयत्न करेंगे। अब नीचे, फिर ऊपर जॉ हमारा बंद रहेगा। जॉ यानी हमारा जबड़ा हमारा बंद रहेगा और हम ऊपर की तरफ देखेंगे। एक बार और नीचे की तरफ देख लेते हैं। एक बार ऊपर। सामान्य स्थिति में आ जाइए। ये थे हमारे अभ्यास जो हमारे को थायराइड के लिए करने चाहिए। आप इन अभ्यासों को लंबा कर सकते हैं, अपने रोग के अनुसार कर सकते हैं। हमने 10 से 15 मिनट करवाया है, परंतु आप इसे आधे घंटे तक, 1 घंटे तक भी कर सकते हैं। आप सेट सेट में कर लीजिए, 15 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट। थायराइड में जरूर आपको लाभ मिलेगा। अब हम करेंगे कुछ अभ्यास जो कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए भी ये अभ्यास सारे बहुत लाभकारी होंगे। स्लिप डिस्क सियाटिका, जिनको उनकी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी ये सारे अभ्यास बहुत लाभकारी होंगे। इसके लिए हम लोग अपने हाथ से और गर्दन के लिए 8 प्रकार के व्यायाम करेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। कमर सीधी रखिए और ये एहसास करते हैं। अंगूठा अंदर करके, मुट्ठी बंद करके कलाई को घुमाना है। अब उल्टी साइड। हथेली को कंधे पर रखिए रखिए। हाथ यूं नहीं करने, यूं नहीं करने। आपको हाथ जहाँ रखिए, ऊपर की तरफ रखिए और यूं कीजिए। हाथों को झटके से गिराना नहीं है, यूं नहीं करना। हाथ अपने कमर के कंधे के एकदम बराबर रखिए और यूं करते साइड वाइज कर लेते हैं। आंखों को कंधे के लिए कर लीजिए थोड़ा अभ्यास।
दूसरी साइड से भी कर लीजिए। के बाद दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए एक दूसरे को पकड़ लीजिए और खींचिए। ये सारे अभ्यास हम जो कर रहे हैं ये हमारे को कमर दर्द के लिए भी बहुत लाभकारी है। ये हमारे कुछ व्यायाम जनरिक्ति हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं, परंतु आज मैं आपको स्पेशलाइज्ड बता रहा हूँ। तो ये सारे व्यायाम आपको कमर दर्द के लिए करने चाहिए। अब हम कुछ प्रमुख आसन करेंगे कमर दर्द के लिए। आप लेट जाइए पीठ के बल पे और मरकट आसन के हम 3 अभ्यास करेंगे जो कमर दर्द वालों के लिए बहुत लाभकारी है। और ऐसा समझ लीजिए ये तो कमर दर्द वालों के लिए रामबाण है। दोनों हाथ खोल लीजिए स्ट्रेट और दोनों पैर एक दूसरे से लगा दीजिए। देखिए पंजा हमने लगा दिया, घुटने हमने लगा लिए जमीन पे रख के। अभी हमारा पंजा और घुटना एक दूसरे से चिपका हुआ हो और इसे राइट साइड में ले जाके रख देंगे और लेफ्ट साइड में देखिए। आप ऐसा फील कीजिए कि आपको आपकी कमर में थोड़ा खिंचाव हो रहा है। अगर कमर में खिंचाव हो रहा है तो आप इसे होने दें। आप अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे। अगर कमर में बहुत ज़्यादा पेन है तो आप इसे धीरे धीरे करने का प्रयत्न कीजिएगा। आप इसे रेगुलर करेंगे तो ये अच्छे तरीके से होने लगेगा और कमर का दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब इसी अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। ये ऐसा अभ्यास है जो आपको इमीडिएट रिलीफ देता है कमर दर्द से। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं बहुत मोटा हुआ करता था, तकरीबन 78 किलो का, उस समय मुझे भी कमर में दर्द हुआ था क्योंकि एक तो वजन बढ़ा हुआ था और एक्सरसाइज वगैरह मैं नहीं करता था, योग व्यायाम नहीं करता था। तब मैंने कहीं से देखा कि मरकटासन करेंगे तो कुछ लाभ होगा और मैंने उस समय मरकटासन किया और मुझे इमीडिएट लाभ मिला था। तो इस अभ्यास का बहुत ज़्यादा लाभ है। अपने रोग के अनुसार इसे हम लंबा करेंगे। फिर राइट साइड में आइए और होल्ड कीजिए। तो लेफ्ट साइड में आके होल्ड कीजिए। अब हम अपने पैरों को बीच में ले आएंगे और इसे कंधे के बराबर खोल लीजिए। आपके कंधे की बीच की जितनी दूरी है आपके पंडों के बीच में भी उतनी दूरी बना लीजिए। और राइट साइड पे जब आप जाएंगे तो राइट घुटना आपका जमीन पे लग जाएगा
और जो आपका लेफ्ट पैर का घुटना है वो राइट पैर के पंजे पे रखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप लेफ्ट साइड में देखने का प्रयत्न कीजिए। आपके दोनों पैर राइट साइड में होंगे और आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे। हाथ आपके वजह खुले हुए होने चाहिए। जितने भी आपको कमर में खिंचाव फील होगा, कमर में खिंचाव महसूस होगा, आप इसे होने दें, पर अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे। जितनी आपकी बॉडी आपको परमिट कर रही है, आप अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे और उतना ही करेंगे। इसके बाद हम इसी अभ्यास को लेफ्ट साइड में भी करेंगे। लेफ्ट घुटना जो होगा वो जमीन पे लग जाएगा और राइट घुटना आपके लेफ्ट वाले पंजे पे रखा जाएगा और राइट साइड में आप पूरा मुड़ते हुए देखेंगे। एक बार इसे और दोहरा लेते हैं राइट साइड में। और फिर लेफ्ट साइड में। ये मरकट आसन के हमारे 2 अभ्यास हुए। एक मरकट आसन का तीसरा अभ्यास है, दोनों पैर को खोल लीजिए, सीधा एकदम सीधा खोल लीजिए और एक पैर आप उठा के राइट साइड का पैर उठाइए और इसे 60 से 90 डिग्री पे लाने का प्रयत्न कीजिए और इसे नीचे झुकाते हुए दूसरे हाथ से लेफ्ट हैंड से अपने राइट पैर का अंगूठा पकड़ लेंगे। ये अभ्यास थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा समय लगेगा। अभी मैं भी इसे पूरी तरीके से नहीं कर पाता हूँ, मुझे भी अभी इसको और साधना है। आप अपना अब लेफ्ट पैर उठाइए और राइट हैंड से लेफ्ट अंगूठा पकड़ लीजिए। बॉडी को सीधा रखने का प्रयत्न करना है इसमें और खाली आपके पैर मुड़ेंगे। इन अभ्यास को हम लंबा करेंगे और अब हम अभ्यास की श्रेणी में दूसरे अभ्यास की तरफ चलते हैं। हम लोग करेंगे कटी उत्तानासन। कटी उत्तानासन में क्या करना है, पैर के घुटने को मोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथों से अपनी एड़ी को पकड़ लीजिए। उसके बाद अपने धड़ को ऊपर की तरफ उठाइए और अपने सर के बल पे आ जाइए, अपने कंधे के बल पे आ जाइए। जिस अभ्यास को भी आप लंबा कीजिए, लाभ जरूर मिलेगा। इसी स्थिति में रहिए और जो लोग कर सकते हैं मेरे साथ तो सेतु बंद आसन कर लेंगे, वरना आप इसी अभ्यास को करते रहिएगा जो भी मैंने बताया था। सेतु बंद आसन में दोनों हाथ आपके कान के पास उल्टे करके लगा दीजिए और अपनी बॉडी को थोड़ा सा लिफ्ट करते हुए पूरा ऊपर उठाइए और एक ब्रिज बना दीजिए अपने पेट के ऊपर से जाता हुआ।
आपके पैर से लेके आपके हाथ पे पूरा ब्रिज बन गया, और आप पूरा पीछे की तरफ देख, जो लोग कर पाएंगे वो करेंगे, अन्यथा आप पुराना वाला आसन करते रहे। चलिए मैं आपको देख रहा हूँ, कीजिए, अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। बैठ जाइए और हम एक दूसरा अभ्यास करेंगे। दूसरा अभ्यास है हमारा एक पाद उत्तासन और अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन पहले कर लेते हैं। अर्ध पवन मुक्तासन में क्या होता है, आप एक पैर उठा के और के पोड़ के अपने सीने से लगाइए और धीरे धीरे उठते हुए अपनी ठुड्डी को, अपनी नाक को या अपने माथे को अपने घुटने से लगा दीजिए। इसको हम 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। एक सिर के दूसरे पैर से भी कर लीजिए। ये अभ्यास वही लोग करेंगे जिनकी कमर में बहुत हल्का मामूली दर्द है, परंतु जिनके में बहुत ज़्यादा दर्द है, जो कमर से हिल भी नहीं पा रहे और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस अभ्यास को करते समय अपने गर्दन को ना उठाएं, गर्दन के नीचे ही रखिए और इस अभ्यास की कीजिए एक एक पैरों से। जो लोग दोनों पैर से कर पाएंगे वो दोनों पैर से अर्ध पवन मुक्तासन कर लीजिए। दोनों हाथ की दोनों पैर को पकड़ लीजिए और अपने सीने से अपने घुटने को लगाइए। गर्दन नहीं उठाएंगे, यही अभ्यास करेंगे। जिनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है वो बिल्कुल गर्दन नहीं उठाएंगे, और जिनके कमर में मामूली दर्द है वो कोशिश कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा हो सकता है तो उठा लीजिए, अन्यथा आप ना उठाएं। ये आपका हो गया अर्ध पवन मुक्तासन। और चलो पूरा गर्दन उठा लेते जी और अपने नाक को घुटने से लगा देते हैं, तब पवन निष्कासन पूरा हो जाता है। अभी हम कमर कट के आसन कर रहे हैं, इसलिए हम अर्ध पवन मुक्तासन की करेंगे। चलिए कीजिए। इस अभ्यास को करते समय आप कपालभाति का प्राणायाम भी कर सकते हैं, इससे आपको दोहरा लाभ प्राप्त होगा। कपालभाति प्राणायाम भी करते रहिए, श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए, 1 सेकंड में एक रोक लीजिए। आपका मतलब केवी कब तक खाते रहा पे है ये अब ये कपालभाति करते रहिए। कपालभाति करते रहने से आपको कमर के दर्द में दोहरा लाभ मिलेगा।
कमर दर्द वाले एक अभ्यास को लंबा करेंगे। आप 1-2 मिनट पे स्टार्ट करते हुए 15 से 20 मिनट तक का अभ्यास करने का प्रयत्न कीजिए। कमर दर्द में इन सब अभ्यासों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब धीरे-धीरे अपने पैरों को खोल लीजिए, स्ट्रेट कर लीजिए और अपने दोनों हाथ अपनी कमर के नीचे दबा दीजिए और एक पैर उठा के हम थोड़ा हवा में रखिए। 45 डिग्री पे ले आइए और इसे हवा में रखिए। जो लोग 30 डिग्री पे रख सकते हैं, आप 30 डिग्री पे भी रख लीजिए। जो लोग स्वस्थ हैं वो आप दोनों पैर से को भी हवा में ऐसे रख सकते हैं, परंतु अभी हम कमर दर्द के लिए कर रहे हैं। कमर दर्द वाले अभी लिखित प्रैक्टिस कीजिए। जब आपका कमर दर्द ठीक होने लगे तब आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। अभी एक पैर से ही कीजिए। अब हम करेंगे दूसरे पैर से। दूसरे पैर को उठा के 30 डिग्री पर या 45 डिग्री पे रखिए और वही कीजिए। एक बार और कर लीजिए। मैं आपको आज ये अभ्यास थोड़ी लंबी देर के लिए करवा रहा हूँ ताकि आप वीडियो के माध्यम से अगर जुड़े हुए हों, आप मुझे देख के मुझे फॉलो करते रहेंगे, आपके अभ्यास पूरे हो जाएंगे। आपको अगर ज़्यादा देर तक करना है, आप वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए और फिर से इसे करने का प्रयत्न कीजिए। करते रहिए। आइए बैठ जाते हैं। हमने थोड़ी देर पहले उष्ट्रासन किया था जो आपको कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी आसन था। सॉरी, पहले हमने उष्ट्रासन किया था थायराइड के लिए। उष्ट्रासन आपको थायराइड के लिए भी और कमर दर्द के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ फिर से। उष्ट्रासन, दोनों अपने पैर खड़े हो जाइए और हाथ को पीछे करते हुए अपनी रीढ़ को पकड़ लीजिए और पूरा पीछे देखिए। ये थायराइड के लिए भी है और कमर के दर्द के लिए भी। इस अभ्यास को आप लंबा कीजिए, दोनों में लाभ मिले। और इसके बाद एक दूसरा अभ्यास था अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन में आप अपने हाथ को मोड़ लीजिए, एक दूसरे ऐसे लगा लीजिए इस तरह से और पीछे देखने का प्रयत्न कीजिए। कमर दर्द का भी लाभ मिलेगा, थायराइड का भी लाभ मिलेगा। 2 in 1 है ये। लंबा कीजिए।
बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। अब हम लोग कुछ अभ्यास पेट के बल लेट के करेंगे, जो हमारे लिए कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। आप पेट के बल लेट जाइए। सबसे पहले अपने दोनों हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे लगा लीजिए और मकर आरती करते हैं। मकर आसन में आप पैर को ऊपर उठाइए, एक पैर को उठा लीजिए, पहले देख लीजिए, एक पैर उठा के अपने नितंब पे लगाइए। ये तो आप अभ्यास कभी भी कर सकते हैं। आप जब सोने के लिए जाएं, कभी लेटे हुए हों, आराम से बैठ के, लेट के, ये अभ्यास तो आप कभी भी कर सकते हैं। ये भी आपको कमर दर्द में बहुत लाभ देता है। अब दोनों पैर उठाते करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से कर लीजिए, एक पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन सबसे पहला, दोनों हथेलियों को नीचे लगा दीजिए, एक के ऊपर एक, और अपनी ठुड्डी अपने हाथ के रखिए। पैर आपके कंधे के बराबर फुले हुए होंगे और ये स्थिति में रखिएगा। पैर पैर पूरा पीछे की तरफ चला जाए और ऊपर की तरफ उठेंगे और ऊपर देखेंगे। जो आपका बंद रहेगा, जबड़ा आपका बंद रहेगा, और ऊपर देखने का प्रयत्न कीजिएगा। जब ऊपर जाए श्वास भर लीजिए, जब नीचे आए श्वास छोड़ दीजिए। चलिए 10 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजंग आसन आपको कम से कम ऐसा अभ्यास करके करना है कि आप इसे प्रतिदिन 100 बार कर पाएं। भुजंग आसन आपने अगर 100 बार प्रतिदिन किया है तो 100 साल तक के जीवन की गारंटी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी अभ्यास को हम अपने हाथों को फैला के करेंगे। दोनों हाथ को अपने कंधों के आजू बाजू रख दीजिए और ऊपर उठते हुए ऊपर देखने का प्रयत्न कीजिए। आपके जॉ बंद रहेंगे, जबड़ा आपका पूरी तरह से बंद रहेगा। आप आकाश को देखेंगे, श्वास भरे हुए रहेंगे। जब नीचे आएंगे तो आप श्वास धीरे धीरे छोड़ देंगे। चलिए इसको भी करते हैं, कम से कम 20 बार कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
20 बार तो आधे मिनट में ही हो जाता है। ऐसा अभ्यास कीजिए, आप इसे 100 बार करें कि अगर आपने 100 बार किया तो आपके लंग्स भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी कमर भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब उसी अभ्यास को फिर से करेंगे। इसको हम कहते हैं तिर्यक भुजंगासन। दोनों हाथ को नीचे रखते हुए ऊपर उठाएंगे और पीछे मुड़ते हुए अपने दोनों पैर के एड़ी को देखने का प्रयत्न करेंगे और होल्ड कीजिए, फिर वापस आ जाइए। फिर इसे आप राइट साइड में देखेंगे। लेफ्ट साइड में देखिए। आइए, अब हम लोग इसी अभ्यास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग करेंगे सशकासन, सॉरी सलभासन। सलभासन के लिए हम लोग दोनों हाथ को अपनी जंघाओं के नीचे दबा देंगे। उसके बाद एक पैर ऊपर की तरफ दिखाएंगे, हवा में रहेगा, आपकी ठुड्डी जमीन से लगी हुई हो, ये ध्यान रहे। और इसे होल्ड कीजिए। फिर अभी से दूसरे पैर पिक कीजिए। जब आपका पैर ऊपर उठ रहा हो, ठुड्डी आपकी नीचे लगी हुई हो, और पैर पूरा स्ट्रेट कीजिए। अब अपना लेफ्ट हैंड खोल के किताब बाहर की तरफ ले आइए और राइट हैंड अपनी कमर के ऊपर रख दीजिए। और एक साथ हम लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। देख लीजिए। और आपकी गर्दन भी ऊपर उठ जाए, आप सामने की तरफ देखें। और उसको होल्ड कीजिए 5 से 10 सेकेंड। इसके बाद फिर दोहराइए दूसरे हाथ से और दूसरे पैर से। अब राइट हैंड को आगे की तरफ तेज करके खोल लीजिए। लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ उठा लीजिए, जितना उठा सकते हैं, और आगे की तरफ देखिए। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसे। अभी लेफ्ट हैंड को ऊपर, राइट लेग को ऊपर, और हाथ आपका कमर के ऊपर हो। दूसरी साइड से। अब खुली नीचे लगा दीजिए और दोनों हाथ को कमर के ऊपर जाकर पकड़ लीजिए यूं, और ठुड्डी ऊपर उठाइए आगे की तरफ देख के, और दोनों पैर को भी ऊपर उठा दीजिए। हाथ आपका तन जाए, दोनों हाथ आपके तने हुए हो जाएं। देख लीजिए, दोनों हाथ आपके तने हुए हों और पैर आपका ऊपर हवा में, आपकी पूरी बॉडी हवा में, आपकी कमर और आपका पेट जमीन को लगा हुआ रहेगा। रेस्ट कर लीजिए 2 सेकंड सा। अब दोनों पैर को पकड़ लीजिए और
आगे उठते हुए पूरे पैर को ऊपर उठाइए। अब आप पीठ के बल लेट जाइए। हमने अभी किए कमर के अभ्यास, हमने अभी किए अभ्यास थायराइड के। अब हम कुछ अभ्यास करते हैं प्राणायाम के। उससे पहले हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी आज अभ्यास किए हैं, काफ़ी हमने पुरुषार्थ किया। उसके लिए आप सीधा लेट जाइए, दोनों हाथ खोल दीजिए और पूरे रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथ आपके खुले हुए हों, आकाश की तरफ हथेली हो, और हम करेंगे शवासन। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ किया है, हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। शवासन बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। आप कभी अभ्यास करते हैं तो उसके बाद आपको अभ्यास करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, अपनी बॉडी को पूरा सीधा छोड़ दीजिए और अपने आप को एकाग्र कीजिए और अपने आप को केंद्रित कीजिए। अपना ध्यान अपने गुरुदेव पे लगाइए, अपना ध्यान अपने भगवान पे लगाइए और अपना मन केंद्रित कीजिए। उसके बाद आप अपने पंजों को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, जैसे कि उसमें से पूरे प्राण धीरे धीरे निकल रहे हों। पंजों को महसूस करना बंद कर दीजिए कि हमारे पंजे अब हमारे साथ हैं। उसके बाद आप अपनी पिंडलियों को अपने ध्यान से हटाइए। घुटना एकदम ढीला तोड़ दीजिए, कंधाएं ढीली तोड़ दीजिए, अपना हाथ ढीला तोड़ दीजिए, अपना पेट अपनी पीठ पूरा ढीला तोड़ दीजिए और अपनी पीठ को भी पूरा ढीला कर दीजिए। गर्दन, मुंह, गाल, माथा, आँख, नाक, कान सब ढीला तोड़ दीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि मैं निष्प्राण हो गया हूँ। धीरे धीरे अपने आप को अपने आसपास जो हो रहा है उससे कनेक्ट कीजिए और किसी एक चीज पर केंद्रित कीजिए। जैसे पक्षियों की आवाज आ रही है, आप उसे सुनने का प्रयत्न कीजिए और उससे कनेक्ट कीजिए।
अब धीरे धीरे बाहरी दुनिया से अपने आप को पूरा डिस्कनेक्ट कर दीजिए और अपना मन ही ध्यान अपने आप में केंद्रित कीजिए। हाँ कोई कोई को ठीक तो भाई तो करा करती धीरे धीरे वापस आइए, अपने पंजों में प्राण को महसूस कीजिए, पंजे हल्के हल्के हिलाइए। के बाद अपनी पिंडलियाँ, अपने घुटने, अपनी जंघाएं धीरे धीरे हिलाइए और अपने प्राण वापस लेके आइए और धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आइए, अपनी इस दुनिया में लौटने का प्रयत्न कीजिए। अपने हाथ, नाक, मुंह, कान, पेट, छाती सब में प्राणों का संचार महसूस कीजिए और आंख बंद रखिएगा। धीरे धीरे बाई करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए और हम प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद रखिएगा। आप या तो पद्मासन में बैठ जाइए या फिर सुखासन में बैठ जाइए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे बैठ जाइए और हम प्राणायाम के कुछ ध्यान करेंगे। प्राणायाम में सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे, उसके बाद हम बाकी के सारे प्राणायाम करेंगे। कपालभाति स्टार्ट करते हैं। श्वास बाहर निकालेंगे और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेंगे। झटके से स्ट्रोक नहीं लेने का प्रयत्न करेंगे।
अब हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आप श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे जैसे आप नॉर्मल तरीके से करते हैं। इसमें थोड़ी सी गति को बढ़ा लेंगे। इसको हम 3 गति से कर सकते हैं, तीव्र गति से, मध्यम गति से और सामान्य गति से। वैसे लोग जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, आप इसे तीव्र गति से कर सकते हैं और बाकी लोग सामान्य गति से और मध्यम गति से करेंगे अपने शक्ति के अनुसार। मैं आप लोगों के साथ मध्यम गति के साथ कर रहा हूँ। आप अपनी गति का चयन अपने शक्ति के अनुसार कीजिए। थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम में हम अपने अंगूठे से राइट नाक को बंद कर लीजिए और लेफ्ट से श्वास भर के उसे होल्ड करेंगे और फिर उसे लेफ्ट नाक को बंद करके राइट से धीरे-धीरे छोड़ेंगे। इस क्रम को आप पूरे क्रम को 5 सेकंड में करेंगे, 2.5 सेकंड में लेना और 2.5 सेकंड में छोड़ना। चलिए करते हैं। Sheep. प्राणायाम का लाभ आपको सहज रूप से तभी मिलता है आप जब इसे बड़े आराम आराम से सहजता के साथ शांत भाव से करते हैं। मन को शांत रखते हुए करते रहेंगे।
अब श्वास को पूरा भर के दोनों नाक को बंद कर लेंगे और श्वास को छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। फिर श्वास ले लीजिएगा, फिर छोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। इसे 10 बार दोहराइए। चलिए करते हैं। दस बार करने के बाद अब अपने राइट नोज से सांस को छोड़ देंगे। अब फिर से राइट नोज से सांस को भरेंगे और फिर दोहराएंगे। लेफ्ट से सांस छोड़ दीजिए। इसके बाद हम करते हैं उद्गीत। उद्गीत में हम ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उच्चारण में आप जब ओम का उच्चारण करते हैं तो उसके पिछले भाग में जब आप पहुँचे माँ का उच्चारण करें तो अपना होठों को बंद कर लें और भौंरे की तरह आवाज़ निकालें माँ का। चलिए करते हैं। Good. अब दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए तीनों उंगलियों से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और आपकी एक उंगली को सर पे रख लीजिए। दोनों होठों को कान से लगाइए और कान बंद कर लीजिए और फिर से औरे की तरह गुंजन कीजिए। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, पूरा इसमें घर्षण उत्पन्न कीजिए। आपके दोनों हाथ पूरी तरह से गर्म हो जाएंगे। फिर उस ऊर्जा का संचार आप अपने सर पे, आँख पे, कान पे, मुंह पे, नाक पे, होठ पे, गले पे करते हुए अपने सीने पे, अपने हाथ पे, पेट पे, पीठ पे से ले जाते हुए अपने पैरों पे ऊर्जा का संचार कीजिए और हाथ जोड़ के अपने अपने गुरुदेव का, अपने अपने भगवान का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने हमें
आज इतना शुभ दिन दिया है, हमें इस कदर सामर्थ्य दिया है कि हम आज का योग कर पाए। और आप मेरे साथ बोलिए, मैं एक स्वस्थ आत्मा हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है। मुझे कोई रोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो योगी हूँ। मैं ऋषि मुनियों की संतान हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई रोग हो नहीं सकता। आप सभी लोगों का आज के इस योग सत्र में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ध्येय यही है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा भारत पूरी तरह से स्वस्थ हो, निरोगी हो और योगी हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आपका भी शुभ और मंगल। धन्यवाद धन्यवाद। 네, 오늘 봐서 하니까 아가 이때 बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट जी।